इशमार मुझे इस तरह देख रही थी जैसे आज ही तमाम अदाएं आजमा लेगी, मगरा काबिला की जलवागा से लौटने के बाद में इशमार की उन हसन पाशियों से मुतासिर होने के काबिल कहाँ रहा था। सरंगा से मुलाकात, इसकी तंबी। मैं एक सख्त आजमाइश से गुजर रहा हूँ। इशर का सरंगा की झोंपड़ी में वारिद होना और कसरा काबिला में अपनी तलबी फिर समोराल का वहशतज़दा अंदाज में वहां पहुंचना, ये तमाम मनाजिर यक के बाद दीगरे मेरा जाल हुन परेशान किए हुए थे। इशमार मेरी दिल्ली कैफियत से आगाह हो गई। मैंने हज़यानी अंदाज में इससे कहा, मुइज़्ज़े शुमार किया उन परेशान कुन बहवी में तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं किसी गलती का मुर्तकिब हुआ हूँ? इशमार ने अपनी नर्म और नाजुक उंगलियों से मेरी आंखें बंद कर दे। अपनी आंखें इतनी मतवैश ना रखा करो। जाराका का की मुकद्दस रूह तुम्हें महफूज रखे, खामोशी से लेटे रहो। इस वक्त तुम्हारा कबीला देवताओं के कहर की जद पर है किया। मैंने बड़बड़ा कर उठना चाहा, लेकिन इशमार मुझ पर इस तरह झक गई कि मैं उठ ना सका। इसने आहिस्ता से कहा, तशवीश न करो, जो चीज़ तुम्हारे इख्तियार में नहीं है इसे अपने इख्तियार में लेने की कोशिश न करो। मेरे कबीले के लोग। मैंने इशमार को सीने से हटाने की कोशिश की, मगर इस गिल अंदाम लड़की में न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सका। वो आहिस्तगी से बोली, सैयदी, तुम्हें अपने कबीले के किसी फर्द के लिए तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुमने इस वक्त उजलत में कोई कदम उठाया तो सख्त नुकसान का अंदेशा है। बाहर तुम्हारा नायब फिजर और कबीले के 3 दूसरे मुअम्मर अफराद के साथ बेचैनी से तुम्हारा मुंतजिर है। उन्होंने तुम्हारी तलाश में चपा चपा छान मारा है। वो यहाँ भी आए थे, लेकिन तुम सो रहे थे। मैंने उनकी निगाहों पर पर्दा डाल दिया था। थोड़ी देर में वो थक कर यहाँ से चले जाएंगे, फिर तुम्हें तफसील से पूरी रुदाद सुना दूंगी। लेकिन मैंने इस गिरफ्त में फिसलते हुए कहा, खामोश जुबान सी लो। इशमार ने मुझे कुछ कहने का मौका ना दिया। नाचार मैंने खामोशी से आंखें बंद कर ले। दूसरी सुबह जब मैं ख्वाब गफलत से बेदार हुआ तो खिलाफ तवक्को इशमार झोंपड़ी में मौजूद नहीं थी। इसकी अदम मौजूदगी से वो हैजान अंगेज ख्यालात फिर सर उठाने लगे जो सोने से कब्ल मुझ पर तारी थे। मैं इशमार को देखने के लिए झोंपड़ी के दूसरे कमरे में गया। वो वहां भी नहीं थी। मैं झोंपड़ी से बाहर आया तो वहां फिजारू बेचैनी से टहल रहा था। इसके पजमुर्दा चेहरे पर खौफ मुतरश्शे था। इसने मुझे देखा तो लपक कर मेरी तरफ आया और किसी तमहीद के बगैर जल्दी जल्दी कहने लगा, हम सख्त इताब में हैं सरदार। आसमान हमसे नाराज हो गया है। मुकद्दस जाराका का हम पर रहम करे। हमने इत्तला देने के लिए तुम्हें सारे इलाके में देख लिया था। यकीनन तुम देवताओं की पनाह में थे। क्या हुआ फिजरो? क्या जुनूब से फिर कोई मुखालिफ हुआ चली है? मैंने शोइल्ला के इलाके की तरफ इशारा करते हुए पूछा। मैं नहीं कह सकता। मैं नहीं कह सकता, लेकिन कल मुकद्दस अकुबला के मुहाफिज दस्ते का इकाबो पुरअसरार तौर पर कत्ल हो गया। बदकिस्मती से ये वाकया हमारे कबीले में पेश आया है, मगर देवताओं की किस्म सरदार, हम बिल्कुल बेकसूर हैं। बहुत दिनों बाद ऐसा सानिहा हुआ है। मेरी जिंदगी में पहली बार गजब हो गया है मुअज़्ज़ज़ सरदार। फिजारू खौफ ज़दा लहजे में बोला। वो इस तरह गुड़गड़ा रहा था जैसे मैंने इस वाकये पर उससे कोई जवाब तलब किया हो। सुकून फिजारू, मुझे सोचने दो। मैंने अपनी परेशानी पर काबू पाते हुए मुदब्बिराना अंदाज में कहा। मैं फिजर उससे ज्यादा सरासीमा था, लेकिन अपने नायब पर उस कैफियत का इजहार नहीं कर सकता था। मैं इसे झोंपड़ी में ले आया और इत्मीनान से बैठकर पूरी बात बताने का हुक्म दिया। फिजरों की आंखें दहशत से फैली हुई थीं और वो गालिबन इतनी ज्यादा बातें कहना चाहता था कि एक बात भी उसके मुंह से नहीं निकल रही थी। मैंने इसका शाना थपथपाकर इसे दिलासा दिया। इसी असना में मेरे पेशरू कालारी की दोनों बीवियां नाश्ते के लिए मेरे मरगूब जंगली फल और दूध का खान लेकर हाजिर हो गईं। वो दोनों भी बेहद नगीन नजर आ रही थीं। उन्होंने हसब मामूल मेरे सिखाए हुए सलीके के मुताबिक नाश्ता बना और खामोशी से उल्टे कदमों वापस चली गईं। मैंने एक फल उठाकर मुंह में रख लिया। हकीकत तो यह है कि इस वक्त मेरा दिल कुछ खाने को नहीं चाह रहा था। इशमार की गैर मौजूदगी और फिजारू की लाई हुई इत्तला ने मुझे सख्त हवास बाख्ता कर रखा था, मगर फिजारू के सामने ये जाहिर करना जरूरी था कि मैं कतना मुतमईन हूँ और हर काम मामूल के मुताबिक कर रहा हूँ। बूढ़े फिजरों ने लुकनत ज़दा लहजे में मुझे बताया, कल जिस वक्त डॉक्टर जवाद हिंदी बूढ़े सरंगा की लाड़की सरिता पर दस्त दराजी कर रहा था,
इस वक्त कबीले वालों ने सरिता की एक दिल खराश चीख सुनी, लेकिन सब बेबसी के साथ अपनी अपनी झोंपड़ियों में सहमे बैठे रहे। चंद लम्हों के लिए पूरी फिजा सन्नाटे में डूब गई। फिर अचानक दिल दहला देने वाला एक शोर बरपा हुआ और काबू की खौफनाक चीख फिजा में गूंज गई। अलिफ का वो इतना ताकतवर और चालाक होता है कि हम किसी भी मरहले पर उसके ज़ेर होने और शिकस्त खुर्दा अंदाज में चीखने का तसव्वुर नहीं कर सकते। फिर उसकी शख्सियत मुक़द्दस अक़ुबला की निस्बत से हमारे लिए वाजिब-उल एहतराम भी है। इसलिए पूरा कबीला बच्चों, बूढ़ों और औरतों समेत झोंपड़ियों से बाहर निकल आया। फिजारू कह रहा था, मेरी आंखें पिघल कर बह जाए मुअज़्ज़ज़ सरदार, मेरी जुबान गिल जाए। खिले मैदान में इक़ाबों के दोनों हाथ जिस्म से अलहदा होकर दूर पड़े हुए थे। टांगें मुख्तलिफ समतों में बखर गई थीं और उसका बकिया जिस्म ज़मीन पर इस तरह तड़प रहा था जैसे तेल के कड़िया में डाल दिया गया हो। इसकी खोपड़ी खुश्क पत्ते की तरह इधर अलिफादेर उड़ रही थी। ऐसा भैया तक मंजर हमने पहले कभी नहीं देखा था। मैं बज़ाहर अमल और दिलचस्पी से फिजारू की रुदात सुन रहा था। मेरे ज़हन में उनगिनत सवालात कुलबुला रहे थे। हर तरफ अंधेरा नजर आता था। फिजारू कह रहा था, इस दहशत अंगेज वाक़ये के थोड़ी देर बाद काहिन आज़म जाए वारदात पर पहुंचा और झोंपड़ी में दाखिल हो गया। कबीले के लोग अफरातफरी के आलम में इधर उधर बिखरे हुए थर थर कांप रहे थे। काहिन आज़म ने बाहर आकर हाथ के इशारे से मुझे और 3 दूसरे आदमियों को तलब किया। हम उसके पीछे झोंपड़ी में गए। सरंगा की जवान बेटी सरिता हैरत अंगेज तौर पर गायब थी और उस पर दस्त दराजी करने वाला नौवारिद बेहोश पड़ा हुआ था। हमने काहिन आज़म के हुक्म पर बेहोश नौवारिद को अलिफाटे कर एक दूसरी झोंपड़ी में मुंतकिल किया और इसे होश में लाने के लिए कुछ जड़ी बूटियां खिलाईं। जब तक हम वहां रहे वो होश में नहीं आया। इक़ाबों का टुकड़े टुकड़े जिस्म काहिन आज़म के एक इशारे से कहीं रुपोश हो गया था। सरंगा कहाँ है और कैसा है, मैं अपनी बेताबी पर काबू ना पा सका। मैं नहीं जानता, मुझे कोई इल्म नहीं है, फिजारू ने बताया। काहिन आज़म ने हम सबको झोंपड़ियों में वापस चले जाने का हुक्म दे दिया था। मैं कल उसी वक्त से तुम्हारा मुंतज़िर था ताकि तुम्हें बर वक्त हालात से मतला कर सकूं, लेकिन तुम गालिबन रात गए वापस आए। इस हौलनाक सानिहे पर शोइला और उसके कबीले के लोग खुशी से दीवाने हो गए हैं। उनका ख्याल है कि चूंकि ये सानिहा तुम्हारी अमलदारी में पेश आया है, इसलिए फिजारू ने मेरे कदमों में सर रख दिया। हमारी बर्बादियां करीब हैं मुअज़्ज़ज़ सरदार। अब इबादत के सिवा कोई चारा नहीं, हमें कुर्बानियां पेश करनी होंगी। रूठे हुए देवताओं को मनाने के लिए हमें अपने कबीले के लोगों का खून करना होगा। शोइल्ला के नाम से मेरे जिस्म में आग सी लगने लगी। मुझे गाहे गाहे खबरें मिलती रहती थी कि वो खुद सरदार अपनी शिकस्त के बाद निचला नहीं बैठा है, हरचंद के वो अभी तक बिस्तर अलालत पर था और उसके जख्म पूरी तरह मुंदमिल नहीं हुए थे। मैंने सोचा, क्या शोइल्ला ही इस खौफनाक सानिहे का सबब है? नहीं वाला अलिफ काबू की अहमियत से वाकिफ है। इसे मालूम होगा कि अक़ुबला और काहिन आज़म से ये बात कैसे छपी रह सकती है। फिर यकीनन खौफ की एक सर्द लहर ने मेरे जिस्म का अहाता कर लिया। हाँ, मैंने सर झटक कर खुद से कहा, बेशक ये वही है। वो फिर आ गई है। अब न जाने क्या हो, मगर इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या मैंने कोई अक़दाम किया था? नहीं, मैंने तो अपने अजीज दोस्त और हसन सरंगा की बेटी को बचाना चाहा था। मेरा बातिन साफ है, लेकिन इससे क्या होता है? वो यहाँ फिर आ गई है। वो कोई खौफनाक ताकत मालूम होती है सरंगा। मेरे ज़हन में इसकी अज़मत का हिविला सरंगा वो इतने इत्मीनान और एतमाद से क्यों बातें करता है, लेकिन शायद इसे अंदाज़ा नहीं है ये उनकी सरजमीन है। इसने अक़ुबला का कसर, उसका जलाल, इसकी शान और शौकत नहीं देखी। ये सब मैंने देखा है। मैं ये कैसे तस्लीम कर सकता हूँ कि सरंगा जो कुछ सोच रहा है वो दुरुस्त है? यहाँ चुमो चरा का क्या हल है? वो तूफानों से खेल रहा है। क्या वो पागल हो गया है? ये कैसा एतमाद है? क्या है इसके ज़हन में? हाँ, इसने एक बार कहा था कि इसके ज़हन में वापसी का ख्याल है, यानी हम लोग दोबारा अपनी मुतमद्दिन दुनिया से मिल सकते हैं। ये कैसा अहमकाना और तिफलाना ख्याल है? हर तरफ पर असरार आंखें नस्ब है। कोई सहारा नहीं, हमारे बाजुशल हैं, बलाएं हमारे ताकुब में गामजन हैं। हम कैसे वापस जा सकते हैं? सरंगा वाकई पागल हो गया है। मेरे दिल और दिमाग में अपने मगरूर कैदी दोस्त के बारे में हैजान बरपा था। दिन चले मेरी झोंपड़ी के बाहर कबीले के बेशुमार अफराद जमा हो गए। उनके चेहरे लटके हुए थे। मैंने बाहर निकलकर एक ऊंची जगह से उन्हें खिताब किया। मैंने कहा, मेरे लोगों, क्या तुम में से कोई है जिसने हमारी अजीम मलिका मुक़द्दस अक़ुबला के मुहाफ़िज़ दस्ते के एक सिपाही काबू को बुरी निगाह से देखा है?
कोई नहीं, कोई नहीं। वो एक साथ चलाए। क्या तुम जानते हो कि ये सब क्यों हुआ है? क्या तुम्हें सही हालात का इल्म है? क्या तुम ये अफसोसनाक वाकया सुने और देखने के मुंतजिर थे? नहीं, नहीं। क्या इस कबीले में नेकी दूसरों के काम आने, खैर, कुर्बानी और इसार की तालीम नहीं दी जाती? हम अपने मुअज़्ज़ज़ सरदार के ममनून हैं, फिर तुम्हारे खौफ की क्या वजह है? तुम अपनी जिंदगी के मामूलात जारी रखो, अभी कुर्बानी का वक्त नहीं आया है। ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले मैं कुर्बानी पेश करूंगा। हमारे मुअज़्ज़ज़ सरदार पर जारा का की मुक़द्दस रूह का साया है, इसकी अज़मतों में इजाफा हो। एक साथ बहुत सी आवाजें गूंज। जाओ अपने घरों को सधारो, देवताओं से रहम की भीख मांगो, उन्हें खुश रखो और खुद खुश रहो। मैंने उन्हें मुंतशिर कर दिया, सिर्फ फिजारू मेरे पास रह गया। मैं फिजर्फ को छोड़कर झोंपड़ी में आ गया। मुझे तख्लिया दरकार था। इश्मार अभी तक गायब थी। सबसे पहले मुझे इसका सुराग लगाना था और फी अल वक्त इसकी सिर्फ एक तदबीर मेरे पास थी। मैंने गिले में लटकी हुई जारा का की खोपड़ी दोनों हथेलियों में लेकर अपने चेहरे के सामने की और इश्मार का तसव्वुर करके दिल ही दिल में उसके सुराग का तालिब हुआ। मैं काफी देर तक खोपड़ी थामे रहा, लेकिन मेरा खाली ज़हन किसी जवाब से मुनव्वर ना हो सका। यहाँ तक कि मेरे हाथ दुखने लगे। खोपड़ी की तरफ से मायूस होकर मैंने काहिन आजम समोराल की माला से मदद चाही, मगर ये सूरत भी कारगर ना हुई। शायद मैं अमल में कोई गलती कर रहा था, कुछ भूल रहा था। आखिर मैंने इश्मार के सिखाए हुए तमाम पुर असरार उलूम आजमाए, वो भी मेरी कोई मदद न कर सके। मैं मायूसी से पयाल के बिस्तर पर बेसादे गिर पड़ा। सिर्फ एक बात की मसरत थी कि सरा डॉक्टर जवाद की हवस के हाथों बर्बाद होने से बच गई। सरंगा के बारे में मेरा ख्याल था कि वो फिर एक तवील मुद्दत के लिए इताब से दो चार हो चुका होगा। मुमकिन है बदबख्ती के इस तसलसल ने इसे जान से मार डाला हो। इस ख्याल ने मेरी रगों में तहलका मचा दिया। मुझे नाकाबिल बयान अंदेशे लाहिक हो गए। अकुबला से कल एक इत्मीनान बख्श गुफ्तगू हुई थी, मगर इस गुफ्तगू में ये ताज़ा वाकया शामिल नहीं था। पता नहीं इस वाकये के बाद इसका रद्द अमल किया होगा। मेरे जजीरा ब गुमान जाने के लिए इसने किसी वक्त का तयन भी नहीं किया। उन तमाम वसवसों में सिर्फ एक ख्याल से तकवीयत हुई कि अकुबला का तसव्वुर करो, चाहे मौत आ जाए। ऐसे हालात में मैं अपने दोस्त सरंगा को देखने नहीं जा सकता था। आज तरुम होती तो मैं काहिन आजम के करीब होता और बहुत सी गुत्थियां खुद ब खुद समझ गई होती। तरुम और समोराल के साथ ही मुझे जिमराल का ख्याल आया। जिमराल का ख्याल आते ही मेरे ज़हन में उम्मीद का सितारा रोशन हो गया। कुछ करने ही से कुछ होगा। हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाने से इंतशार बढ़ेगा। मुझे मुतहर्रिक और मुस्तैद रहना चाहिए। मैंने अपने गिले में जारा काका की खोपड़ी और काहिन आजम की माला दुरुस्त की और झोंपड़ी से बाहर निकला। फिजर एक तरफ बैठा कुछ सोच रहा था। मुझे देखते ही वो एहतराम न खड़ा हो गया। मैंने इसके करीब बैठकर उससे इस झोंपड़ी का पता मालूम किया जहां डॉक्टर जवाद को बेहोशी की हालत में ले जाया गया था। फिर मैं फिजर को वापस जाने का हुक्म देकर खुद इस झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। मेरा अंदाजा दुरुस्त था। झोंपड़ी के बाहर एक ओरा काबू तैनात था। इससे मैंने अपना तारुफ कराने के बाद आसानी से ये बात मालूम कर ली कि काहिन आजम अंदर झोंपड़ी में डॉक्टर जवाद के पास मौजूद है। ये भी मालूम हुआ कि वो कल से इस इलाके में है। मैंने सोचा एक सरदार की हैसियत से मैं अंदर जा सकता हूँ, ये कोई गलत कदम ना होगा। इस तरह मैं काहिन आजम की सरगर्मियों के बारे में कोई राय कायम कर सकता हूँ। मैं जुर्रत के साथ अंदर दाखिल हो गया। डॉक्टर जवाद एक कोने में बेहोश पड़ा था और समोराल इस पर झुका हुआ किसी जबरदस्त अमल में मसरूफ था। इसने मेरी आमद का कोई तासुर कबूल नहीं किया, चुनांचे में जैसे गया था वैसे ही वापस आ गया। मौका बहुत मुनासिब था। मैं तेजी से समोराल के गार की तरफ रवाना हुआ। हालांकि समोराल सख्त लफ्जों में मुझ पर वहां जाने की पाबंदी आयद कर चुका था, लेकिन इस तारीकी में मुझे बहरहाल अपने लिए एक आदमी हमवार करना था। मेरा दोस्त सरंगाना रहा, समोराल ना रहा। इश्मार चली गई, तरुम मर गई। अब जिमराल ही रह जाता था। रास्ते भर तरह तरह के अंदेशे मेरा दिमाग प्रागंदा करते रहे। मैं 3 मरतबा गार के दहाने पर पहुंचकर लूट आया। आखिर चौथी बार मैंने हिम्मत की और इश्मार के सिखाए हुए कुछ कलमात पढ़ता हुआ गार में दाखिल हो गया। मुझे मालूम था काहिन आजम की मुमानत के बाद गार में मेरा दाखिला एक बड़ा जुर्म है, लेकिन मैं किसी साजिशा जुर्म के तहत यहाँ नहीं आया था। मैं जिमराल से कुर्बत चाहता था और इसे किसी के खिलाफ इस्तेमाल करना भी नहीं चाहता था। सिर्फ चंद अंधेरे दावर करने के लिए मुझे किसी शख्स के सहारे की जरूरत थी।
जिमराल काहिन आजम समोराल का नौउम्र ज़हीन लड़का अपने कमरे में इबादत कर रहा था। आहट सुनकर वो चौंका, फिर जैसे ही इसने मुझे देखा इस तरह चीख मार कर उठा और एक तरफ सिमट गया। जिमराल के हाथों में लोहे की एक सलाख थी जो इसने अपने पीने के साथ दबका ली थी। वो मुझसे कुछ छिपा रहा था। उसके इस रवैये ने मुझे तजब्जुब में मुब्तला कर दिया। इसकी आंखें इस तरह फटी हुई थीं जैसे मैं कोई खौफनाक दरिंदा हूं और अभी इसे फाड़ खाऊंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने होंठों पर मुस्कुराहट पैदा की। जिमराल, मुझे पहचाना नहीं किया? मैं हूं जाबिर बिन यूसुफ, तुम्हारा दोस्त। तुम फौरन यहां से चले जाओ मुअज़्ज़ज़ सरदार। जिमराल ने फंसी फंसी आवाज में कहा। मैं बड़ी उलझनों में गिरफ्तार हूं मेरे दोस्त, सख्त अजियत में तुम्हारे पास आया हूं। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी दोस्ती का एतमाद चाहता हूं। इतने संग दिल न बनूं, आखिर हमने कुछ दिन साथ गुजारे हैं। क्या तुम भी मुझे धत्कार दोगे? मैं किसी साजिश के तहत तुम्हारे पास नहीं आया हूं। एक अजनबी जजीरा तोरी पर क्या साजिश कर सकता है? वो तो हमदर्दों और हमदर्दियों का तालिब होगा। मेरी पलकें भीग गईं। मैं मजबूर हूं सैयदी। जिमराल कुछ और पीछे हट गया। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं कि देर ना करो, फौरन चले जाओ। देवता ही चाहते हैं। देवताओं का नाम ना लो, मैंने तलखी से कहा। तुम अभी बच्चे हो, मुझे मालूम है कि तुम्हें ये सबक किसने पढ़ाया है। मैं काहिन आजम का दिल से एहतराम करता हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि वो किस गुस्ताखी की बना पर मुझसे खिंचा खिंचा रहता है। बहरहाल तुम इतने खौफजदा हो तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना तुमने रिश्तों का ख्याल नहीं किया। मुमकिन है किसी रोज तुम्हें अपने रवैये पर नदामत हो। मैं तुम्हारी मरहूम बहन का शौहर हूँ। मैं कोई ऐसा बुरा शख्स नहीं हूँ जिससे तुम्हारी बहन के मरने के बाद तमाम रिश्ते टूट जाएं। मुझे एहसास हो गया था कि जिमराल कुछ नहीं बताएगा, इसलिए मैं सूरत से गार के बाहर आ गया। जमाल के पास मेरा मज़यद रुकना कती फजूल था। इस लड़के की तरबियत बहुत सख्त हुई थी और वो अपने जी मर्तबत बाप का बेहद फर्मा बरदार फर्जंद था। मुझे शदीद तन्हाई महसूस हो रही थी। जिमराल के सुलूक ने और दिल गिरफ्तार कर दिया था। मुझसे वापस नहीं हुआ जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम अलिफाटेता हुआ मैं एक वीराने से गुजर रहा था कि निढाल होकर एक पत्थर पर बैठ गया। न जाने कितनी देर हो गई मैं वाकयात और हादसात की कड़ियां मिलाता हुआ ऊँघने लगा। कुछ देर के लिए मेरी आंख लग गई। आंख खिली तो कुछ सुकून महसूस हुआ। मैंने दोबारा ज़हन से वहशतें झंकी, मायूसी, उदासी के जज्बात जो बार बार मुझे पर तारी हो जाते थे उन्हें दूर किया और एक अज़्म के साथ आबादी की तरफ बढ़ने लगा। मेरे कदम दोबारा डॉक्टर जवाद की झोंपड़ी की तरफ थे। इस बार काहिन आजम समोराल से मैं दो टोक गुफ्तगू करना चाहता था। इकाबों ने मेरा रास्ता छोड़ दिया। अंदर पहुंचते ही मैं सकते में रह गया। मेरी गुनाहगार आंखों ने एक लर्जा खेज मंजर देखा। डॉक्टर जवाद एक चटाई पर लेटा हुआ था। इसके पेट में दाएं पसली की तरफ किसी धात की बनी हुई एक नलकी छुरे की तरह पैवस्त थी। तकरीब 1.5 गज भी नलकी का दोसरूसरा उमटी के एक बड़े तसले से मुंसलिक था और निकी के सुराख से डॉक्टर जवाद का खून कतरा कतरा करके तसले में जमा होता जा रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि खून का रंग बिल्कुल सिया था, मगर डॉक्टर जवाद की जल्द बदस्तूर गंदुमी थी। काहिन आजम समोराल जाराका की खोपड़ी एक चराग के सामने रखकर कुछ बदबद रहा था। इसकी निगाहें तसले में गिरने वाले खून के कतरों पर गड़ी हुई थीं। इस काम में वो इतना मुनहमिक था कि इसे मेरी आमद का एहसास तक नहीं हुआ। मुमकिन है इसने मुझे जैसे बेज़रर आदमी की मौजूदगी की कोई अहमियत न देना चाहिए हो। जब से हमने इस पर असरा इलाके में कदम रखा था, हमारी आंखें इस किस्म के वाकयात के आदी हो गई थीं। कोई अगर ये कहता कि ज़मीन उल्टी हो गई है और हम सब आसमान में लूट गए हैं तो शक करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। काले इल्म के भयानक वाकयात, जादू और देवताओं के नाम से वजूद में आने वाले करिश्मे, हर चीज़ अजीब थी। हर बार एक नए वाक़ये का तजर्बा होता। ज़हन अब आसानी से अनहोनी बात कबूल कर लेता था, फिर भी मतस तो ज़रूर होता था। डॉक्टर जवाद की हैरत अंगेज़ हालत देखकर मैं सुरता पा लरज़ गया और समोराल के काम में खलल अंदाज हुए बगैर एक कोने में दबक कर खड़ा हो गया। मैं महवियत के आलम में खड़ा था कि इश्मार याद आने लगी। काहिन आजम से इसके बारे में कुछ पूछना बेकार थे, क्योंकि इश्मार का मेरे पास आना सीगा राज में था। समोराल के फारिग होने के बाद मैं सरिता और सरंगा के बारे में भी कुछ नहीं पूछ सकता था। गुफ्तगू का आगाज करने के लिए मैं इससे चंद हिदायतें लेने का इसरार जरूर कर सकता था।